आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो, मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की आलमी सूरत हाल में हिंदुस्तान के बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो है। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने मंगल को कहा कि आज एक अहम मौका है। हिंदुस्तान की मौजूदा सदर आज पहली बार मुश्तरका ऐवान से खिताब करेंगी। आज का दिन ख़वातीन के एहतराम का भी है। दूर दराज जंगलों में रहने वाले हमारे मुल्क के अजीम कबाइलियों को इज्जत देने का वक्त है। आज न सिर्फ अराकीन पार्लियामेंट के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है कि आज सदर का पहला खिताब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सदर का पहला खिताब है, तमाम अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से जोश, वलवला और तवानाई से भरपूर लम्हा होना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम अराकीन पार्लियामेंट इस कसौटी पर खरा उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की वज़ीर ख़जाना भी एक खातून है, वो कल आम बजट लेकर पार्लियामेंट आएंगी। आज की आलमी सूरत हाल में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान के बजट की तरफ है। दुनिया की गैर मुस्तहकम इक़्तिसादी सूरत हाल में बजट हिंदुस्तान के आम लोगों की उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करेगा। फिल्म पठान ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बादशाह खुश। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की कामयाबी के बाद शायकीन के ममनून दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फिल्म पठान की रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कारोबार ने जवाल की शिकार बॉलीवुड इंडस्ट्री को नई उम्मीद बख्शी है, जिस पर शाहरुख खान ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। फिल्म पठान ने मुल्क में रिलीज के दूसरे रोज ही 271 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जिसे किसी भी हिंदी फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग करार दिया गया है। जबकि 5 दिनों के अंदर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में 542 करोड़ रुपए कमाकर पठान ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यह फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज हुई है जब कोरोना वायरस के बाद से हिंदी फिल्मों को बुरी तरह नाकाम होता हुआ देखा जा रहा था। फिल्म पठान का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार था क्योंकि 4 साल के वक्फे के बाद शाहरुख खान अपने मद्दाहों को एक्शन में नजर आ रहे थे। किंग खान के सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैंस मौजूद हैं, जबकि फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण का शुमार भी पसंदीदा अदाकारों में होता है। कुछ अरसे से दाएं बाजू की सोच के हामिल अफराद की जानिब से बॉलीवुड के खिलाफ बाइकाट की मुहिम चलाई जा रही थी। दिल्ली फसादात में माखूस 9 मुलजिमीन बरी। दिल्ली की एक अदालत ने पीर के रोज 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान फसादात, आतिशजनी और दिगर जराइम में माखूस किए गए 9 मुलजिमीन को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया, जिसमें मुलजिमीन के मुलविस होने से मुताल्लिक अहम मालूमात दर्ज करने में पुलिस की तरफ से ताखिर भी शामिल है। इन पर फसादात के दौरान एक दुकान और मकान को आग लगाने का इल्जाम था और पुलिस ने इन पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 147, 149, 188, 427 और 436 के तहत काबिल सजा जुर्म के इर्तिकाब के लिए चार्जशीट किया था। एडिशनल सेशन जज करकोडोमा कोर्ट पल्स्तिया परमाचल ने कहा कि मैं समझता हूं कि हेड कांस्टेबल विपिन की वाहिद गवाही हुजूम में मुलजिमीन की मौजूदगी का अंदाजा लगाने के लिए काफ़ी नहीं हो सकती, जिसने चमन विहार में शिकायत कुनिंदे की जायदाद को नजरातिश किया था। ऐसी सूरत हाल में मुलजिमीन को शक का फायदा दिया जाता है। बरी होने वाले अफराद में मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, शाहरुख, मोहम्मद शोएब उर्फ छठवा, आज़ाद, मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ राजा, अशरफ अली, परवेज और राशिद उर्फ मोनू शामिल हैं। 1 अप्रैल से 9 लाख से ज्यादा गाड़ियां हो जाएंगी कबाड़। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पीर को कहा कि 15 साल से ज्यादा पुरानी 9 लाख सरकारी गाड़ियों के 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इनकी जगह नई गाड़ियां लगाई जाएंगी। ये गाड़ियां मरकजी और रियासती हुकूमतों, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरप्राइजेस के जरिए लगाई गई हैं। सनती इदारे फिक्की के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि हुकूमत एथेनॉल, मेथनॉल, बायो CNG, बायो LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। अब हमने 15 साल से ज़्यादा पुरानी 9 लाख से ज़्यादा गाड़ियों को ख़त्म करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही आलूदगी फैलाने वाली बसों और कारों के रोड ऑपरेशन पर पाबंदियां लगाते हुए उनकी जगह नई गाड़ियां चलाने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे फ़िज़ाई आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी आएगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत ने हाल ही में इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया था।
आज हिंदुस्तानियों का एतमाद अपने उरूज पर है, सदर जमहूरिया ने कहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करते हुए मंगल को कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हिंदुस्तान के अवाम ने पहली बार बहुत सी मुस्बित तब्दीलियां देखी हैं। आज हर हिंदुस्तानियों का एतमाद अपने उरूज पर है और दुनिया का हिंदुस्तान को देखने का नजरिया तब्दील हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि करप्शन जमहूरियत और समाजी इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए गुज़िश्ता बरसों से बदउनवानी के खिलाफ मुसलसल जंग जारी है। हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि निज़ाम में ईमानदार का एहतराम होगा। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज इस सेशन के ज़रिए मैं अहले वतन से इज़हार तशक्कुर करती हूँ कि उन्होंने मुसलसल 2 बार एक मुस्तहकम हुकूमत को मुंतखब किया। मेरी हुकूमत ने हमेशा मुल्क के मफाद को मुक़द्दम रखा, पॉलिसी हिकमत अमली में मुकम्मल तौर पर तब्दीली का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का ये 25 साल दौर आज़ादी की सुनहरी सदी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर है। अंडमान समंदर में 4.9 शिद्दत का ज़लज़ला, कम से कम 15 सेकंड तक ज़लज़ले के झटके जारी। मंगल को अंडमान और निकोबार जज़ायर में बहिरे अंडमान के करीब रेक्टर स्केल पर 4.9 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 3:40 के करीब आया। NCS के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 77 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ट्वीट किया कि ज़लज़ले की शिद्दत 4.9 थी, जो कि 31 जनवरी 2023 को पेश आया। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे पहले 24 जनवरी को दिल्ली और कौमी राजधानी के इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। ज़लज़ले के झटके कम से कम 15 सेकंड तक जारी रहे। लोगों को अपने घरों और दफातर से बाहर निकलते हुए देखा गया। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज नेपाल में था। आम आदमी पार्टी ने सदर जमहूरिया के खिताब का बायकाट किया। आम आदमी पार्टी ने हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सदर जमहूरिया के खिताब का बायकाट करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह ने ट्वीट किया कि सदर जमहूरिया का खिताब मोदी हुकूमत के झूठे वादों और झूठे दावों का मजमुआ है। इस खिताब में सदर जमहूरिया के अपने कोई लफ्ज नहीं होते हैं। मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी सदर जमहूरिया के खिताब का बायकाट करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जवाब दें, आपके दोस्त अडानी ने मुल्क के करोड़ों लोगों का LIC SBI में जमा लाखों करोड़ों रुपए को लूटा है। आपका ED, CBI, SEBI, IT, इसने आपके दोस्त पर क्या कार्रवाई की? जवाब दें। आम आदमी पार्टी सदर जमहूरिया के खिताब का बायकाट करेगी और अडानी की लूटमार पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जवाब मांगेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.